आसानी से आपको कोई भी नेता ये कहता हुआ नजर आ जाएगा कि 130 करोड़ से ज्यादा है हम। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्क फोर्स हमारे पास है, युवा शक्ति हमारे पास है। लेकिन इन्हीं युवा शक्ति की बढ़ती समस्याओं के बारे में आज आपको कोई भी नेता बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। मूल समस्या पर, मेन प्रॉब्लम पर कोई भी नेता आपको बात करता हुआ इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि अगर उस पर बात करेंगे तो समस्याओं का समाधान भी ढूंढना पड़ेगा, जो आज शायद हमारी सरकारों के पास नहीं है। आइए बात करते हैं मूल समस्या पर, जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई और अन्य सभी समस्याओं की जड़ है। अक्सर राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र उस डिस्क्लेमर की तरह होते हैं जो किसी भी धारावाहिक सीरियल से पहले चलाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं और इनका असली जीवन से कोई भी मेल खाना मात्र एक संयोग होगा। इसी तरीके से कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके घोषणा पत्र में न जाने कितनी बातें लिख दी जाती हैं, लेकिन जब बात घोषणा पत्र में लिखे हुए वायदों को पूरा करने की आती है तो अक्सर नेता इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम अपने मुद्दों से भटकते रहें। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की कितनी जरूरत है, कितनी नहीं, ये अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत में 130 करोड़ की आबादी तो गिनवा दी जाती है किसी भी नेता के द्वारा ये कहकर कि सबसे ज्यादा युवा शक्ति, वर्क फोर्स हमारे पास है, लेकिन उससे पैदा होने वाली समस्याओं पर शायद ही कोई नेता आपको बात करता हुआ नजर आएगा। महंगाई भी इसी जनसंख्या की देन है, उसके बाद बेरोजगारी भी इसी जनसंख्या की देन है, और जितनी भी आप समस्याएं देख रहे हैं, करप्शन या और कोई भी समस्या हो, वो सब इन्हीं जनसंख्या की ही देन है। रिसोर्सेज अधिक मात्रा में यूज हो रहे हैं और जिसके कारण हमें दूसरे देशों पर निर्भर होने की जरूरत पड़ रही है। सरकार कितना ही आत्मनिर्भर का राग गाले, लेकिन यह सच है कि भारत की स्थिति गंभीर होती जा रही है। और अब ऐसे में एक केंद्रीय मंत्री का यह बयान आना कि डिक्लाइन रेट हमारा घट रहा है, इस ओर इशारा करता है कि यह सरकार भी शायद ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। अभी बीजेपी के स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा है कि भारत में 2035 तक फर्टिलिटी रेट 2.73 से 1.7 आ जाएगा, और ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि शायद ये सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाएगी। लेकिन अगर आप ऊपर की खबर पढ़कर खुश रहने वालों में से हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि डिक्लाइन रेट 2035 तक घट जाएगा। लेकिन अगर आप डिटेल्ड में जानना चाहते हैं तो आपको यह भी जानना होगा कि डिक्लाइन रेट घट किसका रहा है। बॉम्बे में एक स्टडी होती है, द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन फर्टिलिटी अमंग हिंदू, मुस्लिम एंड कैथोलिक्स। इस स्टडी में यह बताया गया कि धर्म का कितना प्रभाव है फर्टिलिटी पर, और इसमें यह भी नापा गया कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब अगर कोई व्यक्ति कितना अमीर है, उसके पास पैसा कितना है, उस चीज का कितना प्रभाव पड़ता है कोई व्यक्ति जब अपनी फैमिली प्लानिंग करता है। इसमें यह देखा गया कि हिंदू अगर ये देखता है कि उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब वो अगर गरीब है, उसके पास पैसा कम है, तो वो अपनी फैमिली प्लानिंग उसी हिसाब से कर लेता है बजाय दूसरे धर्मों के, शांति दूतों के और कैथोलिक्स के। जबकि मुस्लिम्स में ऐसा कुछ नहीं देखा गया, और ये देखा गया कि उनमें फर्टिलिटी रेट हिंदुओं के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये एक स्टडी नहीं है, ऐसी न जाने कितनी स्टडी हैं जो ये बताती हैं कि डिक्लाइन रेट अगर 2035 तक घटता है तो वो किसका घटेगा। हो सकता है ये कहने के बाद हमें भी लोग ये कह दें कि आप बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। सावरकर जी ने 100 साल से पहले डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया के बारे में बात कर दी थी। उन्होंने बता दिया था कि किस तरीके से रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे भारत में, और वो कहीं ना कहीं अब सच भी हो रहे हैं। देश के 10 से अधिक राज्यों में आज हिंदू माइनॉरिटी में आ चुका है। मिजोरम में 2%, मेघालय में 11%, लद्दाख में 1%, लक्षद्वीप में 2%।
इस तरीके से लगभग 10 राज्यों में आज हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन डर किसी और को ही लग रहा है। यहां पर अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं तो आपको माइनॉरिटी, तथाकथित माइनॉरिटी का दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सच ये है कि आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता देश को है और जनसंख्या विस्फोट से होने वाले जो नुकसान है वो हम सभी को भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन अलग अलग दूतों के अपने अलग अलग एजेंडे हैं, इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और बेचारा हिंदू जो माइनॉरिटी में आ गया है वो ही बात कर रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। आज हम सभी को दिख रहा है कि भारत के पास 2035 तक वर्कफोर्स तो ज्यादा होगी यूथ के नाम पर, लेकिन बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, जो इस जनसंख्या विस्फोट की ही देन है। आज समस्या इतनी बड़ी हुई है, सरकार कोई भी हो वो कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे लेकिन वो फिर भी कम पड़ जाता है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट इतना है। भारत में नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन आप कितने ही नेचुरल रिसोर्सेज निकाल कर देख लीजिए वो हमेशा कम ही पड़ते हैं। ये भी जनसंख्या विस्फोट के कारण ही है और ऐसी न जाने कितनी समस्याएं हैं जो सिर्फ इसी जनसंख्या के कारण है। लेकिन आज फिर भी कोई भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात नहीं करना चाहता और अब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ये कहना कि 2035 तक फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होगी, कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि शायद मौजूदा सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून न लेकर आए। लेकिन इससे समस्याएं मुझे और आपको ही होने वाली हैं, क्योंकि जब विस्फोट हो ही रहा है तो इनसे होने वाली समस्याओं से भी हमें ही जूझना होगा, क्योंकि नेता तो वीवीआईपी कैटेगरी में आते हैं। इन्हें कहीं भी जाने के लिए सड़कें खाली मिलेंगी, कहीं भी जाने के लिए एरोप्लेन में रिजर्व सीट मिलेगी और मेरे और आप जैसे लोग ही इन समस्याओं से घिरे बैठेंगे। रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंजेस भी भारत में हो रहे हैं, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने बताया कि 10 से अधिक राज्यों में हिंदू आज माइनॉरिटी में है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, तो मैं कहूंगा कि आवाज उठानी शुरू कर दीजिए और सिर्फ अपने धर्म के लिए नहीं अपने देश के लिए भी, क्योंकि अगर यहां पर विस्फोट होता ही है जनसंख्या का, जो हो भी चुका है, तो समस्याएं हमें ही होने वाली हैं। नेता कभी भी समस्या में नहीं आएगा और अपने एमएलए एमपी से बात करनी शुरू कीजिए इसके बारे में कि वो कब जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में बात करना शुरू करेंगे। अपने नेता से अपने घर के सामने की गली मत बनवाइए, उसे एक ज्ञापन दीजिए कि कब वो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए कि आपको अगले इलेक्शन में उसे वोट देना है या नहीं देना, क्योंकि अगर आपकी कहने पर आपके घर के सामने वाली गली बन भी जाती है तो यकीन मानिए उस पर चलेगा कौन, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं हमें भी इफेक्ट करने वाले हैं। और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो गली बेशक से आपके घर के सामने 2 दिन बाद बन जाए, हमें और हमारे बच्चों को एक सुखी समृद्ध देश मिलेगा उन्हें जीने के लिए। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आवाज उठाएं, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। आज आप ट्विटर के माध्यम से भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बात कर सकते हैं। अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म चुनिए और उस आवाज को इतना उठाइए कि वो संसद तक जरूर पहुंचे और मौजूदा सरकार ही इस निर्णय को लेने पर मजबूर हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।